हाय व्यूअर्स, मैं हूं शकील अहमद ख़ान। एन अकेडमी में आपको खुश आमदीद कहता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब के सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप लोगों की बहुत सारी दुआओं के साथ आज हम कोरल ड्रा के बेसिक कोर्स का चौथा और इम्पॉर्टेंट लेसन पढ़ने जा रहे हैं। लेसन को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियो बर वक्त मिलती रहे। व्यूअर्स, जो लोग कोरल ड्रा को प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं वो मेरे चैनल एन अकेडमी के साथ बने रहें। मेरी हर वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें और बार बार देखें ताकि वो कोरल ड्रा को बेहतर तौर पर समझ सकें और सीख सकें। व्यूअर्स, मेरी इस वीडियो को भी आखिर तक देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज की वीडियो में हम लाइन टूल्स के बारे में सीखेंगे। लाइन टूल्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं क्योंकि लाइन टूल से ही हम बहुत कुछ ड्रा करते हैं। लाइन टूल की मदद से ही हम बहुत सारी शेप्स क्रिएट कर सकते हैं और इस टूल की मदद से ही हम बहुत सारा आर्ट वर्क तैयार करते हैं। लाइन टूल के साथ साथ जूम इन और जूम आउट के बारे में भी सीखेंगे कि कैसे अपने पेज पर रहते हुए हम ऑब्जेक्ट को अपने करीब करते हैं यानी कि उनके जूम इन करते हैं और उनको दूर करते हैं यानी जूम आउट करते हैं। तो चलिए कोरल ड्रा को ओपन करते हैं और अपना आज का लेसन शुरू करते हैं। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि कोरल ड्रा का इंटरफेस हमारे सामने है। हमारे इस कोरल ड्रा के इंटरफेस पर बिल्कुल लेफ्ट साइड पर टूल बार है जहां पर ये चौथा टूल हमारा जो सा है वो लाइन टूल्स का टूल है। ये आप देख सकते हैं इस टूल को। इसके राइट बॉटम पर एक एरो सा बना हुआ है, इस पर क्लिक करूंगा तो ये तमाम टूल्स जो आपको नज़र आ रहे हैं ये लाइन से रिलेटेड या स्केचिंग से रिलेटेड हैं। हम इनको बारी बारी करके पढ़ेंगे। 2-3 टूल्स मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा और बाकी की टूल्स नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये ऊपर जो हमारा टूल है इसको फ्री हैंड टूल कहते हैं। इसको क्लिक करके भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से और F5 प्रेस करके भी हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्री हैंड टूल से हम स्केच वगैरह बना सकते हैं। किसी किस्म का भी कोई स्केच बनाना हो तो हम इस टूल को यूज़ करते हैं। फ्री हैंड टूल से हम फ्रीली मुकम्मल तौर पे ड्रैग करके तमाम चीज़ें क्रिएट करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने भी इसको सिलेक्ट कर चुका हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करूँगा और ड्रैग करते हुए एक शेप बनाऊँगा मैं इस टूल की मदद से। आप देख सकते हैं यूँ, और फर्स्ट पॉइंट पर लाके इसको मैं छोड़ दूंगा तो देखिए ये एक शेप मेरी तैयार हो गई है। इसको मैं बाद में इन नोड्स की मदद से एडिट भी कर सकता हूं जो हम इंशाल्लाह आगे जाके सीखेंगे। फ़िलहाल मेरा बताने का मकसद है, छोटी सी ब्रीफिंग दे रहा हूं कि जो हमारा ये फ्री हैंड टूल है ये क्या क्या काम कर सकता है। इसको मैं साइड पे करता हूँ और एक दफ़ा फिर से आपको फ्री हैंड टूल से एक और स्केच सा खींच कर चेक करवाता हूँ। F5 प्रेस करूँगा तो दोबारा से मेरा वो फ्री हैंड टूल सेलेक्ट हो चुका है। अब देखिए मैं दोबारा से कोई भी शेप, किसी भी तरह की शेप बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ। ये देखें, ये मैं एक स्केच वैसे ही रफ सा स्केच तैयार कर रहा हूँ जस्ट आपको शो करने के लिए। मैं फर्स्ट पॉइंट पर आया और छोड़ दिया तो ये एक स्केच बन गया। किसी तरीके से भी कर सकते हैं। ये देखें, ये मैं ऐसे यूं लेकर आ रहा हूं और ये ऐसे लेकर आया और ऐसे लाऊंगा। वैसे ही मैं थोड़ा सा एस की शेप थोड़ी सी ड्रा कर रहा हूं और यहाँ पर लाके छोड़ दूंगा। ये हो गया। इसको हम बाद में मज़ीद भी इसकी एडिट कर सकते हैं, इसको मज़ीद अच्छा बना सकते हैं। वो कैसे करेंगे हम इंशाल्लाह आगे इसको देखेंगे। फ्री हैंड टूल की मदद से हम लाइंस भी लगा सकते हैं। स्केचिंग के साथ साथ हम इससे लाइंस भी खींच सकते हैं, सीधी लाइनें। वो कैसे खींच सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आके फ्री हैंड टूल सेलेक्ट कर लिया और जिस पॉइंट से आपने लाइन खींचनी है, लाइन ड्रा करनी है, वहाँ पर माउस का लेफ़्ट बटन दबाएं और क्लिक कर दें और फिर ड्रैग करते हुए दूसरी तरफ ला के दोबारा से माउस का लेफ़्ट बटन दबा दें तो ये लाइन ड्रा हो जाएगी। अगर आप ऐसे ही माउस के बटन से करेंगे तो हो सकता है लाइन थोड़ी बहुत टेढ़ी बन जाए, थोड़ी सीधी ना बने। तो उसके लिए क्या करते हैं कि माउस का लेफ़्ट बटन दबाया और कंट्रोल का बटन दबा दिया। कंट्रोल के बटन से दबाने से क्या होगा कि आपकी लाइन बिल्कुल
सीधी खींची जाएगी और दूसरे पॉइंट पर ला के मैं माउस का लेफ़्ट बटन दबाऊंगा तो ये मेरी बिल्कुल सीधी लाइन खींची जा चुकी है। ये लाइन मैंने हॉरिजेंटली खींची है। अब मैं एक लाइन वर्टिकली खींच के आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर मैंने माउस का लेफ़्ट बटन दबाया और मैं कंट्रोल का बटन दबाते हुए नीचे की तरफ आया और दूसरे पॉइंट पर आकर मैंने दोबारा से माउस का लेफ़्ट बटन दबाया और छोड़ दिया। तो ये देखें, ये हमारी स्ट्रेट सीधी लाइन वर्टिकली ड्रॉ हो चुकी है। हम फ्री हैंड टूल से स्केचिंग कर सकते हैं और सीधी लाइनें भी खींच सकते हैं। किसी भी लाइन का साइज़ भी हम देख सकते हैं कि कैसे लिया जा सकता है। साइज़ के लिए मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये एक लाइन है और प्रॉपर्टी बार पर आएंगे तो ये 6.1 की इसकी जो विड्थ है वो 6.1 है। मैं ये चाहता हूँ कि 4 इंच की ये लाइन हो, तो मैं यहाँ पर आऊँगा प्रॉपर्टी बार पर और ये पहले वाली जो से फिगर है इनको ख़त्म करके यहाँ पर 4 प्रेस कर दूँगा और इंटर करूँगा तो ये 4 इंच की हमारी ये लाइन बन चुकी है। इसी तरह ये वर्टिकली है, वर्टिकली लाइन खींची गई है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं वर्टिकल फील्ड में, यहाँ पर हाइट की फील्ड में देखिए 5.039 इसका साइज़ बना हुआ है। मैं कहता हूँ कि ये 7 इंच की लाइन हो जाए तो मैं यहाँ पर आकर 7 इंटर करूँगा तो ये देखिए हमारी एक 7 इंच की लाइन जो सी है वो यहाँ पर ड्रॉ हो चुकी है। इसके अलावा हम लाइन स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये वाली लाइन है, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। जूम इन करने के लिए आप F2 दबाएंगे तो आपके पास ये मिरर्स आ जाएगा और अपने ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द आप उसको जूम इन कर सकते हैं। अब लाइन स्टाइल के बारे में आपको बताता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर आके इस पोर्शन में आप देखेंगे प्रॉपर्टी बार पर, यहाँ पर आएंगे इस पोर्शन पे आप आके क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे लाइन स्टाइल नज़र आएंगे। जैसे कि एक लाइन स्टाइल ये है, ये डॉटेड सा लाइन स्टाइल है। ये आप मैं क्रीप करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये डॉटेड सा लाइन स्टाइल है। मैं इस लाइन को दोबारा से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर लेकर आता हूँ और यहाँ पर मैं इसका लाइन स्टाइल दोबारा से चेंज करता हूँ। अब मैंने थोड़ा सा इस तरह से कर दिया तो देखिए ये डैश 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 वाली लाइन है। ये इस लाइन का ये वाला स्टाइल है। और एक और मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ लाइन और नीचे थोड़ा सा आके कोई डिफरेंट किस्म का लाइन स्टाइल लगाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक डैश है, एक फुल स्टॉप, डैश, फुल स्टॉप, इस तरह का सा है। यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन में आके आपको बहुत सारे लाइन स्टाइल मिलेंगे। आप जिस तरह का भी लाइन स्टाइल रखना चाहें यहाँ पर आप आके कर सकते हैं। इस एरिया में आएँ और बहुत सारी लाइनों को स्टाइल चेंज करके आप प्रैक्टिस करें। इसके अलावा हम अपनी लाइन की थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ। इस लाइन की जो थिकनेस है यानी कि मोटाई, वो यहाँ पर आप आ जाए इस एरिया में, आप देख सकते हैं ये जो सी लाइन की थिकनेस को शो करती है यहाँ पर पॉइंट में। तो इस वक्त इसकी थिकनेस है 0.567 पॉइंट। तो अगर मैं इसको बढ़ाना चाहूँ, मैं कहता हूँ कि नहीं मैं 2 पॉइंट की थिकनेस रखना चाहता हूँ, तो मैं क्लिक करूँगा तो देखें ये लाइन की थिकनेस बढ़ गई है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, नीचे लेकर आता हूँ और मैं इसकी थिकनेस थोड़ी सी और बढ़ाकर आपको चेक करवाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ इसकी जो थिकनेस है वो 8 पॉइंट हो जाए। यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखें ये 8 पॉइंट हो चुकी है इसकी थिकनेस। ऐसे ही इन लाइनों की भी हम कर सकते हैं। इसकी मिसाल के तौर पर मैं कर देता हूँ 1.5 इंच। तो देखिए 1.5 पॉइंट ये हो गया है, सॉरी इंच में नहीं, ये पॉइंट में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये देखिए ये 1.5 पॉइंट में इसकी थिकनेस हो गई है। इसी तरीके से इस लाइन की भी वैसे ही चेंज करके चेक करते हैं। मैं रखता हूँ इसकी 3 पॉइंट, देखें ये मज़ीद बढ़ गई है। इसी तरीके से हम अपनी जो सी है इन लाइनों की थिकनेस बढ़ा सकते हैं, इनका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ दिखाता हूँ। जब हम कोई भी स्केच बना रहे होते हैं तो उसमें बाज़ औक़ात जो हमारे कॉर्नर्स होते हैं या हमारे जो कर्व्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखिए मैं एक ऐसे एक शेप बना रहा हूँ थोड़ी सी, इसे सिर्फ आपको शो करने के लिए। अब देखिए इसके आपको कॉर्नर्स कितने ही ज़्यादा शार्प नज़र आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो देखिए मामूली से ये स्मूथ हो चुके हैं। सारे स्मूथ कैसे हुए हैं? प्रॉपर्टी बार पर हम आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये हमारा स्मूथनेस का एक है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन है। यहाँ से हम अपनी स्मूथनेस चेंज कर सकते हैं। इस वक्त जो सी स्मूथनेस है हमारी वो 50 लगी हुई है। अगर मैं इसको
बिल्कुल ज़ीरो कर देता हूँ, तो आपको मैं फिर दिखाता हूँ कि अभी जिनसे हमारे जो ये कॉर्नर्स हैं ये बिल्कुल स्मूथ नहीं होंगे, ये बल्कि शार्प ही रहेंगे। यहाँ पर देखिएगा आप, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब देखें जैसे मैंने वो अपना जो स्केच एक बनाया है वो वैसे का वैसे ही शार्प है। इसके यहाँ पर जो उनसे कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल शार्प हैं, बिल्कुल स्मूथ नहीं हुए। अब अगर मैं इनको दोबारा से यहाँ पर लाके आपको दिखाता हूँ कि मैं मिसाल के तौर पर 100% स्मूथ करना चाहता हूँ कॉर्नर्स, तो अब मैं आके यहाँ पर एक और ड्रा करूँगा लाइन। ये देखिएगा अभी ये 100% स्मूथ हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ये देखिए, आप देख रहे हैं इस ड्राइंग में और इस ड्राइंग में कितना फ़र्क है। इसके जो कॉर्नर्स हैं वो बहुत ज़्यादा 100% जो से स्मूथ हो चुके हैं, जबकि इसके जो से कॉर्नर्स हैं, या आप ऊपर टॉप पर देख सकते हैं, इधर बॉटम पर भी देख सकते हैं, इसके कॉर्नर्स जो से हैं वो शार्प हैं, बिल्कुल नोकीले हैं। लेकिन इसके जो से कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल जो से हैं स्मूथ हो चुके हैं, बहुत खूबसूरत गोलाई में ये इस तरीके से आ रहे हैं। तो अपनी ड्राइंग के मुताबिक आप इसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। आप 10% रखना चाहें, 20% रखना चाहें, 50% रखना चाहें या 100% रखना चाहें, आप रख सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी ड्राइंग को खूबसूरत और स्मूथ अपने उसके काम के मुताबिक बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आ जाते हैं, आपको मैं बताता हूँ कि हम अपनी ड्राइंग्स में बाज़ औक़ात हमें ज़रूरत पड़ती है कि एरोज़ वगैरह डालें। अब कोई मैप वगैरह बना रहे हैं या और किसी किस्म की कोई ड्राइंग बना रहे हैं, फ़्लो चार्ट बना रहे हैं, तो वहाँ पर हम एरोज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो एरोज़ कैसे बनते हैं, यहाँ से मैं यही फ्री हैंड टूल सेलेक्ट करता हूँ और एक छोटी सी लाइन ड्रा करता हूँ। लाइन ड्रा करके मैं इसको क्रीप कर लेता हूँ। क्रीप करने का तरीका ये है कि इस लाइन को सिलेक्ट करें और शिफ्ट F2 दबाएंगे तो ये बिल्कुल आपके करीब हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब इसके इस हेड पर देखें, जो लेफ़्ट हैंड हेड है, लेफ़्ट हैंड पर साइड पर जो सा ये हेड है, इसके ऊपर मैं एरो लगाना चाहता हूँ। तो एरो लगाने के लिए मैं इधर प्रॉपर्टी बार पर आऊँगा। प्रॉपर्टी बार पर यहाँ पर ड्रॉप डाउन में हमें मुख्तलिफ बहुत सारे एरोज़ नज़र आएंगे, मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आएंगी। तो जो भी चीज़ आपको जैसी चाहिए, जैसा एरो चाहिए, वैसे आप लगा सकते हैं। फ़िलहाल मैं ये वाला एरो लगाता हूँ जो एरो हेड 2 है, इस पर क्लिक करता हूँ तो आपने देखा कि यहाँ पर एक एरो बन गया है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके राइट हेड पर कोई एरो लगाऊं, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी बार पर पहले हमने यहाँ पर से इसको ड्रॉप डाउन से एरो सेलेक्ट किया था। अभी इस एरिया पर आके मैं यहाँ से जो है वो राइट हेड के लिए कोई एरो सेलेक्ट करूँगा। मिसाल के तौर पे राइट के लिए मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये दोनों तरफ एरो लग चुके हैं। एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ और इस पर भी आपको एरो लगा के दिखाता हूँ। लेफ़्ट हेड पर एरो लगाते हैं, थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करके आते हैं, कुछ डिफरेंट करके कोई एरो लगाते हैं। मिसाल के तौर पे ये वाला लगा लिया। ये देखिए आप, एक छोटा सा एरो यहाँ पर लग चुका है। इसकी थिकनेस आप बढ़ा सकते हैं वहीं पर जाके, जी हाँ, इस एरिया में आके इसकी आप थिकनेस बढ़ा सकते हैं। 1.5 रख दी तो देखिए थोड़ा मोटा हो गया है, लाइन मोटी हो गया, एरो भी उसी हिसाब से थिक हो गया है। इस पर क्लिक करें। अब इसके राइट हेड पर आकर हम कोई और एरो लगा लेते हैं, मिसाल के तौर पे ये वाला लगा लेते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर भी एक एरो लग गया। यहाँ पर डिफरेंट किस्म के एरोज आपको मिलेंगे। प्रॉपर्टी बार पर आके इस एरिया में आप देखेंगे तो आपको और बहुत सारे डिफरेंट किस्म के एरोज मिलेंगे। ये देखें, ये यू टर्न वाला है, यहाँ पर ये इस तरह का सा है। इसकी थिकनेस अगर आप बढ़ा देंगे यहाँ से आके तो देखें इस तरह का भी एरो आप लगा सकते हैं। और अगर इसकी दूसरी साइड पर मैं आ जाऊं, ये देखिए कुछ इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे आ गया, यहाँ से ऐसे आ गया। तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको बेशुमार किस्म के जिनसे हैं वो एरोज़ वगैरह मिलेंगे, और भी कुछ चीज़ें जो आप अपने लाइन के साथ एडजस्ट करना चाहें, लगाना चाहें, बुलेट टाइप की, गोल दायरा सा, राउंड सर्कल या किसी किस्म का भी, तो यहाँ से आप आके लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने एक इस तरह का लगा दिया है। अगर मैं दूसरी साइड पर आता हूँ तो वहाँ पर भी आपको चेक करवाता हूँ कि और हम क्या क्या लगा सकते हैं। ये यहाँ पर ऐसे, ये देखिए
इस तरह का सा निशान भी आप लगा सकते हैं। तो कोई भी आप अपनी लाइन को कोई भी शेप देना चाहें तो वो आप इस जगह पर आके देख सकते हैं। प्रॉपर्टी बार पर फ़ौरन ही तमाम लाइन टूल सेलेक्ट करेंगे तो उसके मुताबिक प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी और आप उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आके अगर लाइन स्टाइल चेंज करना चाहें तो देखें लाइन स्टाइल भी चेंज हो गया। यहाँ पर भी आके मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि यहाँ पर नीचे आ जाएं। तो इसको मैंने ऐसे किया, देखें इस तरह का लाइन, अगर इसको खींच के मैं बड़ा करना चाहूँ तो बड़ा भी हो जाएगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। आप देख सकते हैं वैसे का वैसे ही ये बन जाएगा। तो ये था हमारा फ्री हैंड टूल। तो व्यूअर्स ये था हमारा फ्री हैंड टूल। इसके बाद हम नेक्स्ट टूल को पढ़ते हैं। ये फ्री हैंड टूल के बाद नीचे है 2 पॉइंट लाइन टूल। इसको हम सेलेक्ट करते हैं और पेज का व्यू करते हैं और इसके बाद पहले मैं ये डिलीट कर देता हूँ और फिर ये यहाँ पर आके 2 पॉइंट लाइन टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। 2 पॉइंट लाइन जो टूल है वो लाइनें ड्रॉ करने के लिए है। आप किसी भी किस्म की लाइन इस पॉइंट से इस टूल से ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें हम स्केच नहीं बना सकते, हम जस्ट इस टूल से सिर्फ और सिर्फ लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लाइन ड्रॉ करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर आके माउस का लेफ़्ट बटन दबाएंगे और माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करके रखेंगे और ड्रैग करते हुए दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारा ये इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए वही तरीकाकार होगा, माउस का लेफ़्ट बटन दबाएं और प्रेस करके रखें और कंट्रोल का बटन दबा के इसको राइट साइड पे ड्रैग करके लेके जाएं और जब माउस का लेफ़्ट बटन दबाएंगे तो ये एक सीधी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए वही तरीकाकार है कि आपको साथ कंट्रोल का बटन भी प्रेस करके रखना होगा। फ्री हैंड टूल में ये था कि आपने एक पॉइंट पर क्लिक किया और फिर दूसरे पॉइंट पर क्लिक किया तो उन दो पॉइंट्स के दरमियान में एक लाइन ड्रॉ हो जाती थी। लेकिन लाइन टूल में ऐसा है कि जब आप एक पॉइंट पर क्लिक करते हैं तो माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस ही रहने देते हैं और ड्रैग करके दूसरी जगह पर लेके जाते हैं और फिर माउस का लेफ़्ट बटन जब छोड़ते हैं तो वहाँ पर लाइन ड्रॉ हो जाती है। अब मैं आपको वर्टिकली तौर पर यानी कि खड़े रुख पर लाइन बना के दिखाता हूँ। उसका तरीकाकार भी ऐसा ही है, माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करें जहाँ से आपने लाइन स्टार्ट करनी है और कंट्रोल का बटन दबाएं और नीचे की तरफ ड्रैग करते हुए ले जाएं और जिस जगह तक लाइन बनानी है दूसरे पॉइंट पर जाके माउस का लेफ़्ट बटन छोड़ेंगे तो लाइन ड्रॉ हो जाएगी। जो हमारा ये वाला टूल है 2 पॉइंट लाइन टूल, ये हमें 3 ऑप्शंस देता है। प्रॉपर्टी बार पर आएंगे तो ये 3 ऑप्शंस आपको यहाँ पर नज़र आएंगे इस एरिया में। ये जो पहले वाली ऑप्शन क्लिक है बाय डिफ़ॉल्ट यही क्लिक होती है, ये स्ट्रेट लाइंस लगाने के लिए होती है, यानी कि इससे हम स्ट्रेट लाइंस जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा वाला जो सा हमारे पास ऑप्शन है ये परपेंडिकुलर टूल है, परपेंडिकुलर 2 पॉइंट लाइन टूल है। ये क्या काम करता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। एक सर्कल ले लेंगे, एलिप्स टूल पर जाके यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे, उसके बाद 2 पॉइंट लाइन टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आके परपेंडिकुलर टूल पर हम क्लिक कर देंगे। परपेंडिकुलर टूल पर क्लिक करने के बाद सर्कल के किसी भी एरिया पर आके जहाँ पर हम कोई लाइन साथ इसके ड्रॉ करना चाहते हैं तो वहाँ पर माउस का लेफ़्ट बटन दबाएंगे और ड्रैग करके नीचे की तरफ ले आएंगे। आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से हो गया। अब मैं इसको ड्रैग करके किसी जगह पे भी लेके जाता हूं, ये देखिएगा ये ऐसे, तो देखिए ये दोनों पॉइंट यानी कि फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दोनों ही मूव कर रहे हैं। जहां पर भी मैं इनको जाके छोड़ना चाहूँगा वहां पर मैं छोड़ूंगा तो वहां पर एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये देखिए मैंने छोड़ दिया तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है। इसी तरीके से मैं इस एरिया पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ड्रैग करके मैं इधर लेकर आता हूँ तो देखिए उसी तरीके से लाइन दोनों, पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट दोनों ही मूव कर रहे हैं। अगर मैं अंदर वाली साइड पे लेके जाना चाहूँ तो ये देखिए अंदर वाली साइड पे लेके जाके मैं इनको किसी भी तरीके से इसको मैं ड्रैग कर सकता हूँ। यहाँ पर छोड़ूंगा तो ये एक ऐसे अंदर लाइन बन गई। मैं दोबारा एक और लाइन इस तरीके से करके बनाता हूँ, इस एरिया में भी करके बना सकता हूँ। ये देखिए ऐसे। इसको एक और तरीके से समझते हैं। यहाँ पर मैं आके एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की
टू पॉइंट लाइन टूल सेलेक्ट किया और परपेंडिकुलर में आके मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ, ड्रैग करते हुए नीचे लेकर आता हूँ। तो ये देखिए अभी वो फर्स्ट पॉइंट भी मूव कर रहा है और सेकंड पॉइंट भी मूव कर रहा है। जैसे ही मैं टर्न लेके ऊपर जाऊँगा तो ये ऊपर की तरफ आके इस तरह से मूव करेगा, इधर से फिर नीचे की तरफ आके टर्न करेगा और ये ऐसे मूव करेगा। तो जहाँ पर भी आप लाइन लगाना चाहते हैं वहाँ पर माउस का लेफ्ट बटन छोड़ दें तो वहाँ पर लाइन लग जाएगी। ये देखिए किसी जगह पर भी ऐसे करेंगे तो ये लाइन लग जाएगी। तीसरा जो सा हमारा ऑप्शन है वो है टेंजेंशियल 2 पॉइंट लाइन टूल। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और उससे पहले मैं सर्कल आपको बना के दिखाता हूँ, एक सेकेंड। और 2 पॉइंट लाइन टूल मैंने सेलेक्ट किया और फिर यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हुआ, सेलेक्ट किया और आगे टेंजेंशियल टूल मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं आता हूँ। इसमें क्या है, इसमें जहाँ जिस पॉइंट पर आप आते हैं तो पहला फर्स्ट पॉइंट आपका फ्रीज हो जाएगा और दूसरा पॉइंट आपका जो सा है वो ऐसे, ये देखिए दूसरा पॉइंट आपका जो सा है वो मूव करेगा और आप कर सकते हैं। अंदर वाली साइड पे किया, जहाँ पर भी आके करना चाहें तो इस तरीके से ये टूल काम करता है। एक लाइन ड्रॉ करते हूँ और यहाँ पर इसका आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें जो फर्स्ट ये वाला पॉइंट है ये फ्रीज हो जाएगा और दूसरा पॉइंट जो सा है वो मूव करेगा। पहले वाले टूल में जो सा था वहाँ पर वो दोनों पॉइंट आपके मूव करते थे, लेकिन इस वाले में सिर्फ आपका सेकंड पॉइंट जो सा मूव करता है, फर्स्ट पॉइंट फ्रीज हो जाता है। इस तरीके से कहीं पर भी आप जाके लाइन खींच सकते हैं, इसको कैसी भी लाइन लगा सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से करके। तो ये था हमारा 2 पॉइंट टूल। इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन थे, तीनों हमने पढ़े। बाकी इस पे वही सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होती हैं। जैसे कि मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ तो प्रॉपर्टी बार पर आके इसका यहाँ से साइज़ चेंज कर सकता हूँ। जैसे इसको मैं 5 कर देता हूँ। और अगर मैं इसका लाइन स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ जैसे ये वाला, तो मैंने ये वाला चेंज कर दिया। इसकी थिकनेस बढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ पर आके इसकी थिकनेस भी मैंने बढ़ा दी। और अगर मैं इसमें कोई एरो वगैरह लगाना चाहता हूँ तो मैंने इसमें ये एरो लगा दिया। तो ये सारे काम आप इस टूल पर भी कर सकते हैं। ये था हमारा 2 पॉइंट लाइन टूल। तो गाइज मैं इन सब चीज़ों को अभी डिलीट कर देता हूँ और हम अपने नेक्स्ट उसकी तरफ बढ़ेंगे। ये मैंने तमाम चीज़ें डिलीट की और अभी हम अपने नेक्स्ट टूल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टूल हमारा है बेजियर टूल। बेजियर टूल बहुत ज़्यादा काम का टूल है। कोई भी लोगो आपको क्रिएट करना हो, कोई भी आपको ड्राइंग ड्रॉ करनी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको नया ड्रॉ करना हो तो इसमें बहुत ज़्यादा काम आता है। आप अपने माउस के लेफ़्ट बटन से इसको यहाँ किसी भी एक एरिया पे क्लिक करें और उसके बाद दूसरे एरिया पे क्लिक करें तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। लेकिन ये टूल अभी काम कर रहा है, इसने अभी ख़त्म नहीं किया। यहाँ पर आके आप तीसरा क्लिक करते हैं तो देखिए ये एक और लाइन लग गई। यहाँ पर आके आप चौथा क्लिक करते हैं तो ये एक और लाइन लग गई। पांचवा क्लिक करते हैं तो एक लाइन और लग गई। ये तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक आप फर्स्ट पॉइंट पर आके दोबारा से इसको जॉइंट नहीं कर देते, एक शेप नहीं बना देते, तब तक ये चलता रहेगा। अभी मैं वापस आके फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये एक शेप बन गई है और अब ये हमारा टूल मुकम्मल तौर पे इसका एक वो सर्कल ख़त्म हो चुका हुआ है। इस तरीके से ये टूल काम करता है। इसके अलावा ये देखिए मैं एक और शेप बनाता हूँ। यहाँ पर ये मैंने ऐसे इसको यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर फिर एक और पॉइंट पे क्लिक किया, फिर ज़रा सा ऊपर आके यहाँ पर क्लिक किया, फिर यहाँ पर क्लिक किया, थोड़ा सा ऊपर आके यहाँ पर क्लिक किया। जब तक मैं इसको फर्स्ट पॉइंट के साथ आके नहीं दोबारा से जॉइंट करता, ये हमारा टूल काम करता रहेगा। ये मैंने काम किया, ये देखिए शेप बन गई, टी सा बन गया एक, इस तरीके से। हाँ, अगर आप इसको बस आगे पहला क्लिक किया, दूसरा क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, आप चाहते हैं कि इससे आगे और ना हो तो आप एस्केप दबा देंगे या स्पेस दबा देंगे तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। दोबारा फिर ये आगे काम नहीं करेगा, वहीं तक ये जो इसकी शेप है, ये लाइंस हैं, वहीं तक रह जाएंगी। दोबारा से मैं बेजियर टूल को सिलेक्ट करता हूँ और अगर मैं दोबारा से भी इनको जॉइंट करना चाहूँ तो मैं इस वाले नोड पर आके क्लिक करूँगा
और दोबारा जाके इस वाले फर्स्ट नोड पर आके क्लिक करूँगा तो ये शेप कंप्लीट हो जाएगी। बीजियर टूल बहुत ज़्यादा काम का टूल है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैंने माउस का लेफ़्ट बटन दबाया और तो सॉरी ये तो फ्री हैंड टूल सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर बीजियर टूल को सिलेक्ट किया, फर्स्ट पॉइंट पर मैंने माउस का लेफ़्ट बटन दबाया और दूसरे पॉइंट पर आके माउस का लेफ़्ट बटन दबाया, लेकिन उसको प्रेस ही रखूँगा और ड्रैग करते हुए ऐसे नीचे की तरफ लेकर आऊँगा। तो आप देख रहे हैं कि ये एक कर्व सा बनता जा रहा है और इसके साथ ये ब्लू कलर में इसका हैंडल सा बन जाता है। फिर मैं दूसरी साइड पर आता हूँ और यहाँ पर आके मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो देखिए इधर भी ये ऐसे बन गया और मैं अपनी शेप का कर्व अपने हिसाब से चेंज कर रहा हूँ। और फिर फर्स्ट पॉइंट पर आके क्लिक करूँगा तो ये देखेंगे इस किस्म की कोई शेप हमारी तैयार हो जाएगी, बन जाएगी। ये कुछ भी आप बना लें ऐसे करके, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी एक शेप तैयार कर सकते हैं कोई भी। मैं दोबारा से आपको यहाँ पर करके बताता हूँ। मैंने इस पॉइंट पर क्लिक किया और फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पर लाके क्लिक किया और उसको ड्रैग करता हुआ ऐसे कर्व एक बना दिया और उसके बाद मैंने इस पॉइंट पर आके एक और क्लिक किया और इसको थोड़ा सा और ऐसे कर्व बनाया इस तरीके से करके। फिर मैं वापस इस पॉइंट पर आता हूँ और यहाँ पर आके मैं इसको इस तरीके से कर्व बनाता हूँ एक, और फर्स्ट पॉइंट पर लेके जाके दोबारा से मैं इसको यहाँ पर एक ऐसे कर्व बना देता हूँ। देखिए ये कुछ ऐसे एक एब्स्ट्रैक्ट सा छोटा सामने बन गया। ये रफ सा मैंने एक बनाया है, मैं इसको कलर दे दूँ तो इस तरह से एक हमारा एब्स्ट्रैक्ट सा बन गया। इसको मैं ऐसे नीचे कॉपी करता हूँ तो ये देखिए ऐसा हमारा एब्स्ट्रैक्ट सा बन गया। कंट्रोल आर दबाऊंगा तो वही चीज़ रिपीट होगी जो मैं आपको पिछले लेसन में पढ़ा चुका हूँ इस तरीके से। तो बीजियर टूल से आप कोई भी लोगो डिज़ाइन करना चाहें, कोई भी इस तरीके से काम करना चाहें तो आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। तो आए व्यूवर्स, हम एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं जो हमने लाइन टूल को पढ़ा है थोड़ा बहुत। हम एक चिट पैड बनाते हैं, अक्सर आपने डॉक्टर्स के पास या रफ काम के लिए हम एक चिट पैड बनाते हैं जो आप इस्तेमाल करते हुए आप देखते होंगे, वही चीज़ हम बनाते हैं। हम एक बॉक्स ले लेते हैं, अपने हमारे चिट पैड का जो साइज़ होगा वो 5 बाई 7 इंच का होगा। यहाँ से हम रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर एक ऐसी बॉक्स बनाते हैं और प्रॉपर्टी बार पर आके इसकी विड्थ हम रखते हैं 5 और हाइट इसकी रखते हैं 7 और फिर इंटर कर देते हैं। तो ये हमारा 7 बाई 5 इंच का एक हमारा रेक्टेंगल टूल बन गया, एक चिट पैड के साइज़ बन गया है। इसको थोड़ा सेंटर में ले आते हैं। सेंटर में लाने के लिए आप अब किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और P प्रेस करेंगे तो वो पेज के सेंटर में आ जाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पर भी पड़ा हुआ है, तो अगर मैं P प्रेस करूँगा तो ये पेज के सेंटर में आ जाएगा। और अगर फ़र्ज़ किया मैंने इस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल अपने सामने लेकर आना है कि ये पूरी शीट पे बिल्कुल मेरे सामने आ जाए, तो शिफ्ट F2 प्रेस करूँगा तो ये बिल्कुल मेरे सामने आ जाएगा। और अगर मैं F3 प्रेस करूँगा तो ये थोड़ा सा जूम आउट हो जाएगा। ये देखें ये जूम आउट हो गया, फिर प्रेस किया फिर जूम आउट हो गया। अच्छा, जूम इन और जूम आउट आप माउस के स्क्रॉल बटन के साथ भी कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसको रिवर्स में जब स्क्रॉल करता हूँ तो देखिए ये जूम आउट हो रहा है, और अगर मैं इसको जूम इन करना चाहता हूँ तो स्क्रॉल के बटन को मैं आगे की तरफ घुमाऊंगा तो ये देखिए ये आगे की तरफ जो सा है ये हमें नज़र आ रहा है। ये व्यू से अगर आउट हो गया है, शिफ्ट F2 दबाएंगे तो ये बिल्कुल सामने आ जाएगा। इसके अलावा F3 दबाएंगे तो जूम आउट हो जाएगा। F4 से भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके F4 दबाएंगे तो तब भी ये बिल्कुल हमारे सामने आ जाएगा, पूरी ड्राइंग हमारे सामने आ जाएगी। अगर आपने फुल पेज का व्यू देखना है तो शिफ्ट F4 दबाएंगे तो पूरे पेज का व्यू हमारे सामने आ जाएगा। अब वापस आते हैं हम अपने इस प्रोजेक्ट की तरफ, जो हम छोटा सा एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं कि एक चिट पैड बनाने जा रहे हैं। ऊपर सबसे पहले ऊपर हम यहाँ पर एक और बॉक्स बनाएंगे, रेक्टेंगल बॉक्स लेके इस एरिया से लेके इस एरिया तक हम यहाँ पर इसको दोबारा से कर देंगे ऐसे, ताकि यहाँ पर हम डेट वगैरह डाल सकें और चीज़ें डाल सकें। इसको हम थोड़ा सा ग्रे स्केल में जो दे देते हैं 30% हम इसमें ब्लैक फिल कर देते हैं। ये 30% हमने इसमें ब्लैक फिल किया और इसके इर्द गिर्द जो सी हमें एक ब्लैक आउटलाइन नज़र आ रही है इसको नन करेंगे। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा
और यहाँ पर आके कलर टूल पर यहाँ पर क्रॉस के निशान पर मैं राइट क्लिक करूँगा तो हमारी लाइन नन हो जाएगी। उसके बाद लाइन टूल में आता हूँ, फ्री हैंड टूल को पकड़ लेता हूँ। फ्री हैंड टूल से मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये ऐसे करके मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये देखें, फ्री हैंड टूल से मैंने एक इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कर दी है। यही काम मैं टू लाइन टूल से भी, 2 पॉइंट लाइन टूल से भी कर सकता हूँ। यहाँ पर आया, इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और ड्रैग करते हुए दूसरे पॉइंट पर आके छोड़ूंगा। सॉरी, यहाँ पर क्लिक किया और लाके यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये हमारी यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पर इसकी थिकनेस बढ़ाऊँगा थोड़ी सी। मैं इसकी थिकनेस रखूँगा 1 पॉइंट, थोड़ी सी बढ़ गई। इसके बाद मैं इसका जो लाइन स्टाइल है वो चेंज करूँगा। मैं डैश 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 इसका लाइन स्टाइल रखना चाहता हूँ। तो ये देखिए, ये डैश 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 करके इसका लाइन स्टाइल हो गया। इसके अलावा मैं चूँकि चाहता हूँ कि मैं जब लिखूँ तो लाइन मध्यम में रहे, थोड़ी कम लाइट हो, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर आके कम से कम 20% ब्लैक आउटलाइन लगाता हूँ। चूँकि ये आउटलाइन है तो मैं राइट क्लिक करके इसका रंग चेंज करूँगा या इसमें रंग भरूँगा। लेकिन अगर मुझे फिल करना हो तो फिर मैं लेफ़्ट बटन प्रेस करूँगा माउस का। अभी मैं माउस का राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखें इसका कलर चेंज हो गया है। बहुत मध्यम नज़र आ रहा है, इसको थोड़ा सा हम और तेज़ कर देते हैं, यानी कि इसको हम रख देते हैं 60%। तो यहाँ पर मैं आके 60% पे इस पर राइट क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा सा ग्रे में थोड़ा सा डार्क हो गया है। इस लाइन को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर लेकर आऊँगा और फिर एक इसी को सिलेक्ट करूँगा माउस के लेफ़्ट बटन से और कंट्रोल का बटन दबाऊँगा और ड्रैग करते हुए नीचे लेकर आऊँगा। कंट्रोल का बटन इसलिए दबा रहा हूँ ताकि बिल्कुल उसी जगह पर आगे पीछे ना हो, उसी जगह पर लाइन नीचे आए। और फिर मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर दोनों बटनों को छोड़ दूँगा तो ये एक और यहाँ पर लाइन कॉपी हो गई है। मैं F4 प्रेस करूँगा और ये पूरी ड्राइंग मेरे सामने आ जाएगी। अब इस लाइन को सिलेक्ट किया हुआ है और मैं पिछला जो सा अपना एक्शन है वो रिपीट करना चाहता हूँ। तो मैंने रिपीट की कमांड पिछले लेसन में पढ़ाई है, कंट्रोल R दबाऊँगा तो देखें ये रिपीट हो रहा है। रिपीट करता 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 मैं लास्ट तक इसको ले जाऊँगा, यहाँ तक मैं ले आया। यहाँ से इसको सबको पकड़ के मैं लाइन से थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूँ। तो ये देख लें यहाँ पर। अच्छा, अब मैं दोबारा से इस एरिया को क्रीप करता हूँ और यहाँ से मैं फ्री हैंड टूल को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं रेफरेंस नंबर के लिए एक ऐसी लाइन सी लगा देता हूँ, यहाँ पर ऐसे करके। और यहाँ पर इसका पॉइंट साइज़ मैं रख देता हूँ 0.75 और मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ। इसी लाइन को मैं कॉपी करके लाके अपने लेफ़्ट पे डेट के लिए भी यहाँ पर जगह दे देता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा एक चिट पैड सा तैयार हो गया है। टेक्स्ट वगैरह भी मैंने इसलिए नहीं लिखा यहाँ पर क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, जस्ट अभी आपको लाइंस की प्रैक्टिस मैंने करवाई है। तो ये देखिए, एक चिट पैड मैंने बनाया है। जब हम टेक्स्ट टूल पढ़ेंगे तो हम टेक्स्ट को भी डालना सीखेंगे। फ़िलहाल जस्ट हमने जिस चीज़ की प्रैक्टिस की है मैंने वो चीज़ आपको यहाँ पर बना के दिखाई है। आप बार बार इसी तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें करें और प्रैक्टिस जारी रखें तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें सारी आपको समझ में आ जाएंगी। वीडियो अगर समझ में ना आए तो उसको बार बार देखें ताकि आपको हर चीज़ बारीकी से समझ में आ जाए। तो व्यूवर्स, मेरी इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई या कुछ और बात आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी हर बात का जवाब दूंगा। मेरी कोशिश है कि मैं आपको कोरोड्रा प्रोफेशनली हद तक समझा सकूं, सिखा सकूं। मेरी वीडियोस के साथ बने रहें, उनको देखते रहें। इंशाल्लाह आप कोरोड्रा के प्रोफेशनल्स बन जाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। और अगले लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।